जय हिंद सभी को। यह DCA कोर्स का आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर क्लास नंबर 10 है। आज हम लोग वर्ड पैड के बारे में पूरे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि हम वर्ड पैड का पूरा थ्योरी अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं और उसे समझ चुके हैं। तो चलिए हम वर्ड पैड को करते हैं ओपन। तो इसके लिए चलते हैं हम डायरेक्ट कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे। हम आ गए हैं कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे और यहाँ हम नीचे आते हैं टाइप हियर टू सर्च में और सिंपल यहाँ पे हम सर्च करेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड जैसे ही सर्च करेंगे हमारा आइकन आ जाएगा, देन वर्ड पैड का, देन उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। तो चलिए वर्ड पैड ओपन हो चुका है। तो आज हम लोगों का है प्रैक्टिस क्लास। तो हम आपके लिए फ़ाइल बनाकर रखे हुए हैं। सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए फ़ाइल मेनू में आएंगे नाउ, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारा फ़ाइल जिस लोकेशन पे है हम उस लोकेशन पर चलते हैं। तो हमारा फ़ाइल डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा आज का प्रैक्टिस फाइल है तो हम प्रैक्टिस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल टाइप किया गया है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। सारा फॉर्मेटिंग हम आपको अभी जस्ट करके दिखाने वाले हैं और आपको हम पूरे वर्ड पैड कंप्लीट तरीक़ा से प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सबका साइज़ अभी सेम टू सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हम हेडिंग बनाए हुए हैं यह है माई इंडिया, जो कि हेडिंग हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, देन उसके बाद हम इसको करेंगे सेंटर में। तो हम इसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो नाउ सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहते हैं वहाँ पे हम इंक्रीज़ करके इस प्रकार से हम यहाँ पे रख लेंगे। देन उसके बाद हम इसे करना चाह रहे हैं सेंटर। तो सेंटर करने के लिए आपको पता है पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा सेंटर। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसे कलर करें तो हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट कलर में। तो टेक्स्ट कलर में आएंगे, देन उसके बाद क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कलर कर लेंगे सिलेक्ट। जिस कलर से हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे ब्लू कलर हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसको करना चाह रहे हैं अंडरलाइन, तो हमने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट जो है ना चेंज हो जाए। उससे पहले हम इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और हम इसे अब यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं। तो फ़ॉन्ट हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, एक फ़ॉन्ट है मेरे पास, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो अल्जेरियन यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा हमारा यहाँ पे माई इंडिया चेंजेज हो गया। तो कुछ इस प्रकार के फ़ॉन्ट हम चेंज कर चुके थे। यहाँ से हमने क्या सीखा कि इसका सारा फॉर्मेटिंग किया। तो आप यहाँ पे ये अच्छे से समझ गए होइएगा। अब आगे की बात करते हैं और यहाँ पे हम अब अगले फॉर्मेटिंग को समझते हैं। हम यहाँ पे चाहेंगे कि मेरे पास 2 ही पैराग्राफ है तो कुछ पैराग्राफ और भी यहाँ पे आगे की ओर यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ को कॉपी कर जस्ट नीचे पेस्ट करें, यानी कि कॉपी करके हम इसका डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको ये सभी पैराग्राफ को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपी ऑप्शन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। जैसे कॉपी करेंगे तो ये आपका कॉपी हो चुका है, यानी डुप्लीकेट बन चुका है। अब इसको नीचे लाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके एंटर एक बार प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लाने के लिए आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पे आना है, या आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। आपको पता है कि इसका शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब इसका सेम टू सेम पैराग्राफ मेरे पास बन गया। तो हम यहाँ पर ये भी समझ गए कॉपी पेस्ट के बारे में। अब आगे देखते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मेरे पास जो सेकेंड पैराग्राफ इसमें दिया गया है इसके साथ कुछ फॉर्मेटिंग किया जाए। तो हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं हम यहाँ से। तो हम इसे कर लिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका कुछ साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से सिंपल आ जाएंगे साइज़ में और हम यहाँ से साइज़ इसका करना चाह रहे हैं 28। तो 28 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका साइज़ हो जाएगा इंक्रीज़। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो हम यहाँ पे 26 कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा। तो हम इसके लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, श्रिंक फ़ॉन्ट। अब आगे देखते हैं, इसमें और भी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम इसका कुछ कलर चेंजेस करना चाह रहे हैं। जैसे ये ब्लैक कलर है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से कर देते हैं रेड कलर। ठीक है, तो हम रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन लग जाए। तो यहाँ पर आएंगे U4 अंडरलाइन पे सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि
अब कोई दूसरे पैराग्राफ को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अब ये टोटल कितने पैराग्राफ हो चुके हैं, तो 4 पैराग्राफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला पैराग्राफ है इसमें से फर्स्ट लाइन को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से हाईलाइट कलर में आपको आना है और जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइट हम किस कलर से कर दें, तो चलिए हम यहाँ से ये जो येलो कलर है इससे हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिया लिखा हुआ है ये इंडिया पूरे पैराग्राफ में कितने बार टाइप किया गया है, यानी हमें इसे फाइंड करना है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं इंडिया को कितने बार फाइंड किया टाइप किया गया है। तो अब हम उसके लिए यहाँ से यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन, तो एडिटिंग में हमें मिल जाएगा फाइंड ऑप्शन। तो आपको सिंपल क्या करना है, फाइंड पे क्लिक करना है। जैसे इसके बारे में आपको बताए भी हुए थे। जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। आप जिसे भी फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें कर दीजिए टाइप। तो हम यहाँ पे इंडिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इंडिया यहाँ पे टाइप कर देंगे। इंडिया टाइप करने के बाद ठीक है, इंडिया टाइप करने के बाद अब यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको बताया था कि सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट में रखना है ताकि आप इसे फाइंड करते करते नीचे की ओर आए तो आपको पता चल जाए कि आपका इंडिया कितना बार टाइप किया गया है, या आप जिस वर्ड को खोजना चाह रहे हैं वो आपको पता चल जाए, फाइंड हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दिए। देन उसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडिया आपका यहाँ पे टाइप है, यानी कि पहला, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद यहाँ पे तीसरा इंडिया, तीसरा हो गया, और एक यहाँ पे आपका टाइप है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक यहाँ पे टाइप है। उसके बाद फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी टाइप है, और फिर से जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में टाइप है। उसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बता दिया कि इसके बाद अब ये टाइप नहीं है, यानी कि कितना बार टोटल था, तो या 2 3 यानी कि 7 या 8 बार हम यहाँ पे इंडिया को टाइप किए हुए हैं। तो इस ऐसे हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम इसके बारे में आपको बताए भी थे। तो आप ये फाइंड के बारे में भी समझ गए कितना बार इंडिया टाइप किया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम यहाँ पर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया, तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम टोटल लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे लेफ़्ट से टाइप किए हुए हैं और अब हम इसे यहाँ पे राइट साइड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सेलेक्ट करेंगे और आपको पता है इस राइट वाले पे, राइट लाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट साइड इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि पूरे जो पैराग्राफ है ये टोटल जस्टिफाई हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम ये यहाँ से टोटल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल जस्टिफाई पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा ये दोनों साइड से हमारा पैराग्राफ इक्वल हो चुका है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आगे की बात करते हैं और यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं, एक पिक्चर को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपल कहाँ आएंगे, यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम अपने फाइल में आ जाएंगे। उसके बाद मेरे पास जो भी फ़ोटो होगा, मतलब पिक्चर होगा, उसे हम इंसर्ट करना चाहेंगे यहाँ पे। तो हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस प्रकार से लोगो को, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरा लोगो आ चुका है। इसे साइज़ छोटा करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस प्रकार के कर्सर आपका बनेगा। अब इससे आप इस प्रकार से क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करके आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आपको क्या बता दें, ये सारा चीज़ कंप्लीटेड हो गया। एक चीज़ और बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे जो टाइप है इसे हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद इसके बीच का हम लाइन स्पेसिंग यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसे कर लिए सेलेक्ट करने के बाद सिंपल लाइन स्पेसिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसके बीच का लाइन स्पेसिंग इंक्रीज इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये भी कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पर आज के डेट और टाइम को इंसर्ट किया जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेट का फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के फॉर्मेटिंग ले लिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट यहाँ पे आ गया और अभी का करेंट टाइम लाना चाह रहे थे। देन उसके बाद इंटर प्रेस कर दिए।
उसके बाद वापस इस पे आ गए और कुछ इस प्रकार के फॉर्मेटिंग को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा और आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये डेट एंड टाइम आ गया। तो ये कंप्लीट तरीका से हो चुका है और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका एक हम प्रैक्टिस फाइल PDF पे अपलोड कर एक PDF फाइल अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसमें क्या किस प्रकार से रहेगा तो आपका कुछ फाइल यहाँ पे मतलब कुछ पैराग्राफ टाइप रहेंगे और जस्ट आपको क्या करना है उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आप उस प्रकार से पहले टाइप कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग करते चलना है। तो आपको पता चल जाएगा कि सभी ऑप्शन का कैसे यूज करना है। तो इस प्रकार से हम आपको बता दिए कि ये कंप्लीट तरीका से कैसे सभी ऑप्शन का यूज करना है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो सेव करने के लिए कहाँ पर आएंगे तो फाइल मेनू में आएंगे, यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे और आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये फाइल हमारा तो पहले से ही सेव था। तो इसके लिए हम दोबारा सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फाइल पे और क्लिक करेंगे सेव एज पे। तो फिर से हम सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक कर दिए। अब हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे दे देते, जैसे प्रैक्टिस वर्डपैड को हटा देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम मिनिमाइज़ करते हैं और आते हैं जस्ट मेन स्क्रीन पे। और डेस्कटॉप पर हम सेव किए थे तो हमारा फाइल मेन स्क्रीन पर ही होगा। तो हम यहाँ से चेक करते तो हमारा फाइल इस प्रकार से प्रैक्टिस फाइल के नाम से यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से फाइल को भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताए भी थे। तो अब हम अगले क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।